सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। सो जो कोई भी पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मैं उनको बता देना चाहूँगी कि ये वीडियोस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, वाइब्रेशंस के ऊपर है, सेल्फ लव के ऊपर है, हीलिंग के ऊपर है। सो आप सभी लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को हील कर देगा। जो टॉपिक है आज का वो होपोनो के ऊपर है कि होपोनो को किस तरीके से करें कि जिससे जो भी रिलेशंस है वो बहुत इजीली एंड फास्टली हील हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी रिलेशन अगर ख़राब होता है या कोई भी सामने वाला पर्सन हमारे सामने कुछ गलत तरीके से बिहेवियर करता है, तो वो हमारी ही गलती होती है, हमारे थॉट्स की ही गलती होती है, जो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम उनके ऊपर ही डाल देते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया है, उनकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ है। कभी भी हमने खुद को ये चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है, खुद को इसके बारे में कभी नहीं समझा है कि हाँ तुम्हारी गलती थी। हम सामने वाले की गलती निकालते हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशन होता है ना वो और ज़्यादा वीक होता जाता है एंड कहीं ना कहीं फिर आगे जाके टूट जाता है। एक बात बताओ, घर पे अगर मम्मी पापा हमें कुछ बोलते हैं तो उसके पहले क्या हमने वो चीज़ सोची होती कि नहीं वो लोग तो इस तरीके से ही बिहेवियर करेंगे। अगर हमें कहीं ट्रिप पे जाना है तो हम पहले से ही सोच के बैठे होते हैं कि नहीं, मैं घर में बोलूँगी और वो लोग तो मुझे जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग तो ऐसा ही बोलेंगे कि 2-3 नाइट्स के लिए तो बाहर जाना ही नहीं है। तो ये क्या था? ये आपके सोचे हुए थॉट्स थे जिसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया। ये अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को ब्लेम देना स्टार्ट नहीं करोगे, ब्लेम मतलब कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप खुद को कोसो या खुद को बोलो, बट एक एक्सेप्ट करो कि नहीं ये तुम्हारी गलती थी, मैंने ऐसा सोचा जिसकी वजह से वो सामने वाला इस तरीके से रिएक्ट किया। यहाँ पे गलती दोनों की है ना, सिर्फ सामने वाले की तो नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस थे, इसीलिए रियलिटी उस तरीके से क्रिएट होके आ गई। तो इतना ज़्यादा दिमाग अगर लगाना ही है तो पॉजिटिव वे में लगाओ ना, कि नहीं मैं जाऊंगी और मेरे को बोलेंगी कि जा बेटा ट्रिप पे घूम के आ। पर यहाँ पे तो हमें उल्टी दिमाग घुमाने हैं, जिसकी वजह से सामने वाले रिएक्ट भी उस तरीके से करते हैं और फिर हम पूरे साल भर वो चीज़ें याद रखते हैं कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया। पर सोचो ना, आप खुद एक बार शांत बैठ के सोचो कि वो चीज़ें खराब क्यों हुई। क्या सच में सिर्फ उनकी गलती थी या कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी? जब होपोनो करने से पहले ये चीज़ आप खुद एक्सेप्ट कर लोगे ना कि नहीं इसमें मेरी गलती थी जिसकी वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ, मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये तब वर्क करता है। ऐसा नहीं कि बस सिंपली आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ये बोल दिया, रिलेशन हील हो गया, ये हो गया, सामने वाला माफ़ी मांगने आ गया। कभी भी देखा है कि सिर्फ ये 4 वर्ड्स ऐसे ही बोलेंगे और सामने वाला माफ़ी मांगने आ जाएगा? ये कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, जब तक हम प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ इजीली नहीं होगी। यहाँ पे और भी डाउट्स है लोगों के कि सिर्फ हमें वो 4 लाइन्स ही बोलनी है या किस तरीके से उसको करना है। सबसे पहले तो देखो, मैं एक स्टेप्स बताने चाहूँगी, वो स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो इजीली आप अपने रिलेशन को, सब चीज़ों को हील कर दोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर कोई रिलेशन ख़राब है, अगर उसको हील करना है तो सबसे पहले 2 से 3 दिन आप खुद को हील करो, खुद के लिए होपोनो प्रेयर करो। देन नेक्स्ट स्टेप कि हाँ आपको ये रिलेशन ठीक करनी है तो उसके लिए करो। अगर खुद के लिए सबसे पहले कर रहे हो तो खुद से माफ़ी मांगो कि आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा सोचा जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, प्लीज़ माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहीं ना कहीं सामने वाले मुझे बोलकर गए और मैंने तुम्हें रोने दिया, मैंने तुम्हें हर्ट होने दिया, मैंने 4-5 दिन खाना नहीं खाया, ब्रेकअप के बाद मैंने ये किया वो किया, वो सारी चीज़ों की गलती मेरी थी, क्योंकि मैं इसको पकड़ के बैठी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मुझे दिल से खुश होना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से करना है। देन आप 3 से 4 दिन के बाद अगर कुछ पार्टनर को हील करना है, रिलेशनशिप को हील करना है, तो जस्ट डू इट। कोई भी विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी फेस विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं। आप मिरर में देखकर भी आप वो टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। आप मिरर में सामने जिस पर्सन से माफ़ी मांगनी है, वो पर्सन की आइज़ समझो कि वो सामने वो मिरर में आपका ही फेस है, पर वो जो आइज़ है वो उनकी आइज़ है। एंड उनको वो चीज़ें बता दो जो भी आपके माइंड में है कि डियर, तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने भी तुम्हें टाइम नहीं दिया, मैंने भी कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं समझ पाई कि तुम भी बिजी थे, तुम्हारा भी एक काम है, तुम्हारी भी एक पर्सनल लाइफ है, पर कहीं ना कहीं मैं बस तुम्हें कुछ ना कुछ बोलती गई कि तुम टाइम नहीं देते, तुम ये करते हो वो करते हो, और जिसकी वजह से हमारी ये रिलेशन ख़राब हो गई। डियर पार्टनर, आई एम रियली सॉरी कि मैं दूसरे लोगों की रिलेशनशिप देखती थी जिसमें ट्रायंगल्स लव थे, कि एक पार्टनर दूसरे के ऊपर लाइन मार रहा है, सेटिंग, मतलब 2-3 अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप्स हैं। ये भी कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सोचा था, जिसकी वजह से ये लाइफ में मेरे साथ ऐसा होने लगा। उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो इस तरीके से आपको माफ़ी मांगनी, ये जस्ट मैं एग्जांपल बताया। ये आप हेल्थ के लिए भी कर सकते हो, आप मनी के लिए भी कर सकते हो। मनी की भी वैल्यू आपने अभी तक नहीं की, आपको पता ही नहीं है कि वो कितना हेल्पफुल है। अगर आप ये फ़ोन में से वीडियोस भी देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप पैसे खर्च किए, आपको फ़ोन मिला, उसके बाद आप देख पा रहे हो। अगर पैसे नहीं होते तो कैसे देख पाते, खाना कैसे खा पाते, पानी कैसे पी पाते। एक भी काम ऐसा है जो पैसे को बिना हो पाए, नहीं है। सो ये सारी चीज़ों को समझना है और उसके बाद आपको होप ऑन प्रेयर करनी है, तो वो बहुत जल्दी वर्क करेगी। अगर समझे बिना करोगे तो कभी भी वर्क नहीं करेगी। हाँ, बाई चांस कर भी दे, पर जो परमानेंटली रिज़ल्ट है वो जब तक समझोगे नहीं अपनी चीज़ों को, जब तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक टेम्परवरी ही चीज़ें चलती रहेगी, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन होती रहेगी। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते थे कि हमने ओपन प्रेयर किया, एसपी वापस तो आ गया, थोड़े दिन के बाद वापस से ब्लॉक कर दिया। यही चीज़ें हो रही है क्योंकि वो चीज़ हील ही नहीं हुई है। अगर हील नहीं होगी तब तक वो चीज़ आपके माइंड से भी रिलीज़ कैसे हो पाएगी, कैसे चीज़ें वापस से ठीक हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगी। सो इसीलिए कहीं ना कहीं होपोनो को अच्छे से समझो, खुद की गलतियों को भी एक्सेप्ट करो। सिर्फ सामने वाले को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला है, खुद को एक्सेप्ट करो, देन वो ये होपोनो प्रेयर को यूज़ करो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो सच में बहुत काम का है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से जाके ये पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें बोलना क्या चाहती हूँ। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। एंड अगर किसी को लग रहा है कि 1-to-1 मैनिफेस्टेशन सेशन लेना है, ये 1-to-1 मैनिफेस्टेशन है क्या, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। 1-to-1 सेशन की जो भी डिटेल्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अगर किसी को पावरफुल रूटीन बुक चाहिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, रूटीन कैसे फॉलो करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने पावरफुल रूटीन बुक के अंदर दी हुई है। सो अगर आप चाहो तो उसको भी बाय कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मेरे पास डिटेल्स ले सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय एवरीवन।